हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे टेस्टी रेड पास्ता। रेड पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में 4 से 5 कप पानी को उबालने के लिए रख दिया था। अब उबलते हुए पानी में 1.5 कप पास्ता डालेंगे। इतने पास्ता में 3 से 4 लोगों के लिए सर्विंग आराम से हो जाएगी। अब इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे। अब हम इसी में 1 छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लगभग 20 मिनट तक हमने पास्ता को उबाल लिया है। अब हम इन्हें चेक करेंगे कि ये पके हैं कि नहीं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा गल जाने तक नहीं उबालना है, क्योंकि हम इन्हें उबालने के बाद सॉस में भी पकाने वाले हैं। इसलिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं उबालेंगे। पास्ता को उबालने के बाद अब हम इन्हें एक छलनी में निकाल लेंगे। अगर आप पास्ता तुरंत ही नहीं बना रहे हैं, तो आप इन्हें उबाल कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको इसे बनाना है, तब आप तुरंत ही इस उबले हुए पास्ता को बना सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे तुरंत ही इन्हें बना रही हूँ, इसलिए मैं इनके ऊपर अभी आइस क्यूब्स डालूंगी। आप इसके बजाय ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। उबाले हुए पास्ता के ऊपर आइस क्यूब्स या ठंडा पानी डालने की वजह से पास्ता बनने के बाद गलेगा नहीं। इसलिए ये इजी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हमेशा याद रखिए। पास्ता को मैं आइस क्यूब में 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से छलनी में रखूंगी, जिससे आइस क्यूब पिघल भी जाएंगे और छलनी से पानी भी पूरी तरह से निकल जाएगा। अब हम पास्ता के लिए रेड सॉस की तैयारी करेंगे। मीडियम आंच पर गर्म किए हुए पॉट में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस गुनगुना हो जाने के बाद इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन से कच्चापन निकल जाए, इसलिए हम इन्हें सिर्फ 10 सेकंड के लिए मीडियम आंच पर ऑलिव ऑयल में भूनेंगे। आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि लहसुन बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। लहसुन भून चुके हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच इटालियन सीजनिंग डालेंगे। आप इनकी बजाय आधा छोटा चम्मच ओरेगानो भी डाल सकते हैं। अब आधा छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर डालकर इन्हें सिर्फ 5 सेकंड के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ऑलिव ऑयल में भूनेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 200 ml स्टोर बॉट रेड पास्ता सॉस डाला है। अब उसी बॉटल में आधा कप पानी डालकर इसमें बचा हुआ सॉस भी डाल देंगे। इस सॉस का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। आधा चम्मच गार्लिक सॉल्ट डालेंगे। अगर आपके पास गार्लिक सॉल्ट नहीं है, तो आप इसकी बजाय इसमें रेगुलर सॉल्ट डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेड पास्ता ये इटालियन डिश है, इसलिए हम इसमें प्रॉपर इटालियन स्पाइसेस ही डाल रहे हैं, तभी इन्हें बनाने के बाद इनका टेस्ट ऑथेंटिक लगेगा। अब इसी में आधा छोटा चम्मच कयानी पेपर डालेंगे। अब हल्की सी मिठास के लिए इसमें आधा छोटा चम्मच शक्कर डालेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेड पास्ता सॉस लगभग तैयार है। पास्ता को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें आधा कप मिक्स वेजिटेबल्स डालेंगे। अब इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर सॉस के साथ अच्छी तरह से पकाएंगे। मिक्स वेजीज में मैंने कैरेट, मटर, बीन्स और कॉर्न डाले हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। 5 मिनट तक वेजीज को सॉस में पकाने के बाद अब हम इनमें पास्ता डालेंगे। अब पास्ता को हल्के हाथों से सॉस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पास्ता में सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और ये टोटली ऑप्शनल है। अब बटर को भी पास्ता में हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करने की वजह से पास्ता के टुकड़े नहीं पड़ेंगे और सॉस की पास्ता को अच्छी तरह से कोटिंग भी हो जाएगी। अब सबसे आखिर में हम इन्हें मोज़रेला चीज़ से गार्निश करेंगे। अब फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच ओरेगानो भी डालेंगे। अब हम पास्ता को 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे, जिससे सारे स्पाइसेस और फ्लेवर पास्ता में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। 5 मिनट तक ढककर पकाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ढक्कन हटाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं चीज़ मेल्ट हो चुकी है और पास्ता बहुत ही एरोमेटिक बना है। गर्मा गर्म और टेस्टी वेजिटेबल पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। अगली बार आपके घर में कोई भी बच्चों की पार्टी हो या गेट टुगेदर, साइड डिश की तरह आप इन्हें बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज़ के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।